अद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी साधर्मियों को। सतपथ प्रश्न मंच में आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ से सेल्फ अनम्यूट सिस्टम पर इसको कर रहा हूँ। जिन जिन को भी भाव होगा वे स्वयं को अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं। सतपथ प्रश्न मंच का आधार श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है मुख्य रूप से, और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कृत्व को भी शामिल किया है। उसके सिर्फ 2 अधिकार शामिल किए हैं, द्वितीय और तृतीय अधिकार। उसमें उनका लगभग पूरा व्यक्तित्व और कर्तृत्व आ जाता है। इसलिए आप जो है जहां भी एरर आ रहे हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कृपया करके सीधे सीधे सवालों के जवाब मत पूछिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्योंकि ऐसा हम उत्तर दे नहीं पाएंगे और हम घुमा फिरा के उत्तर देंगे। हम आपका सहयोग वहां कर सकते हैं कि भाई हमको तो ये प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं रहा है, तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि ये इस अधिकार का है, इस पेज नंबर का है, इस ग्रंथ का है। इस तरह से हम सहयोग आपका कर सकते हैं। और अन्य कोई मिस प्रिंटिंग हो, प्रिंटिंग मिस्टेक आपको लग रही हो, उनकी अपन चर्चाएं कर सकते हैं ताकि दूसरे साधर्मियों को भी उसका लाभ मिले। चलिए रैंडमली जो भी पहले हैंड रेज करते जाएंगे। देखिए एक सेकंड में इसको अपने सहयोगी शुभम जी आप आ गए हैं क्या? मैं आ गया हूँ भाई साहब। किस नाम से जुड़े हो? भाभी के नाम से। अच्छा। यूट्यूब लाइव करना है? नहीं यूट्यूब लाइव नहीं करना है, सिर्फ अनौपचारिक चर्चा है। मैं को होस्ट बना रहा हूँ, आप देख लेना म्यूट अनम्यूट। ठीक है, गाथा के नाम से आप जुड़े हैं। भाभी के नाम से, अनिमा भाभी के नाम से। अच्छा ठीक है, आप रीनेम कर लिया करो, आप अपने नाम पे आ जाओ ना। ठीक, मैं डाल हाँ जी, हमारे साथ नरेश जी। नरेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शुभम जी बाकी को अनम्यूट आप कीजिए। हाँ भाई, ये मेरा दूसरा अधिकार हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का संसार अवस्था का स्वरूप के संबंध में
कसाय उसके निमित्त से हम्म। स्थिति अनुभाग बंद, ये 2 बार पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। वहां मोह के उदय से, ये नंबर 27, दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप, कसाय और उसके निमित्त से स्थिति अनुभाग बंद। वहां मोह के उदय से मिथ्यात्व व क्रोधादि भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कसाय है। ठीक है, ठीक है। उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। ठीक है, वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबादा काल को छोड़कर उसके पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उन प्रकृतियों का उदय आता ही रहता है। वहां देव मनुष्य त्रियंच आयु के बिना, समझ में आ रहा, वहां देव मनुष्य त्रियंच आयु के बिना अन्य सर्वघाती अघाती प्रकृतियों का अल्प कसाय होने पर अल्प स्थिति बंद होता है, और बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। तथा इन 3 आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद जानना। 3 आयु मतलब ये क्या है, और ऐसा क्यों, मत समझा नहीं। देव मनुष्य त्रियंच आयु के है क्या? जी, देव मनुष्य और त्रियंच नारकियों को छोड़ दिया है। नरक गति में जाने के लिए बहुत कसाई होगी तो बहुत स्थिति अनुभव होगा, कम कसाई होगी तो कम स्थिति अनुभव होगा। बाकी गतियों में उल्टा है, ज्यादा कसाई करोगे कम देर के लिए स्वर्ग मिलेगा, कम देर के लिए मनुष्य मिलेगा, कम देर के लिए त्रियंच मिलेगी, और कम कसाई करोगे तो ज्यादा देर के लिए मिलेगी। नरक गति में उल्टा है। स्थिति मतलब टाइम पीरियड का। यस, स्थिति माने टाइम पीरियड, उसको अनुभाग माने फल देने की सामर्थ्य। तो स्थिति अनुभाग बंद जो है बहुत कसाय से अल्प स्थिति बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा कषाय करोगे तो भी आपको अल्पायु मिलेगी। मतलब बहुत तीव्र कषाय करोगे और देवगति जा रहे होंगे तो छोटे मोटे देव होके खत्म कहानी हो जाएगी। अल्प कषाय करोगे तो ज्यादा देर तक देवगति मिलेगी। ज्यादा विमान अच्छा होगा, विमान की हेडलाइट अच्छी होगी, उसमें पंखे वंखे अच्छे लगे होंगे। कहने का मतलब है अच्छी, कम कषाय से अल्प कषाय से अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं, देर तक मिलती हैं। नरक को छोड़ देना, नरक में ज्यादा कषाय करोगे तो ज्यादा देर रहना पड़ेगा, स्वर्ग में कम कषाय करोगे तो ज्यादा देर रहना पड़ेगा, मनुष्य में कम कषाय करोगे तो ज्यादा देर रहना पड़ेगा। 4 गतियों में से, इन 4 आयु में से 3 आयु और 1 आयु को अलग अलग कर दिया गया है। पुनः पुनः पढ़ेंगे तो शायद आपको क्लिक हो जाएगा उसका। अल्प कसाय होने पर अल्प स्थिति, मतलब अल्प कसाय, तो ये तो नगर कैसे हो, नरक गति में अल्प कसाय होने पर अल्प स्थिति बंद होता है। यानी ये समझे कि अल्प कसाय करने पे अल्प स्थिति कम समय के लिए जाएगा क्या? आप पेज नंबर बोलो, पंक्ति बोलो। पेज नंबर 27। एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ। पेज नंबर 27। हाँ, नीचे का पैराग्राफ नीचे का चौथा, 1 2 3 4 5 लास्ट पैराग्राफ। मोह के उदय से, अच्छा आपके पास ग्रंथ दूसरा है? नहीं, पेज नंबर वही है विपिन जी। हाँ देखो, दोनों में पेज नंबर वही है। पढ़िए पढ़िए। तथा उस कसाय के द्वारा उन्हीं प्रकृतियों का अनुभाग शक्ति का विशेष होता है, ये वाला। हाँ, वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा उदयकाल प्रकृतियों का थोड़ा या बहुत फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों का में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंद होता है। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अनुभाग बहुत बनता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा बनता है। यहाँ पर पुण्य और पाप का भेद कर दिया गया है। पाप प्रकृतियों का बंध आप तीव्र कषाय करेंगे तो ज्यादा होगा, कम कषाय करेंगे तो कम पाप प्रकृतियां बनेंगी। पुण्य में उल्टा है, कम कषाय करेंगे तो ज्यादा पुण्य प्रकृतियां बनेंगी और ज्यादा कषाय करेंगे तो कम पुण्य प्रकृतियां बनेंगी। इस पैराग्राफ में पुण्य पाप के भेद से प्रकृतियों के अनुभाग की चर्चा की गई है। अल्प कषाय करेंगे तो अल्प बंद होगा। गति 3 गति और ये इसका अलग क्यों किया, मतलब नरक 4 गति का फॉर्मूला एक जैसा नहीं है। 4 गति का फॉर्मूला एक जैसा क्यों होगा? 4 गति की सुविधाएं एक जैसी नहीं ना। नरक गति की सुविधाएं अलग हैं, बाकी गतियों की सुविधाएं अलग हैं।
अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आप पुनः पुनः पढ़िए, नहीं तो मैं आपको बाजू में आके समझाऊंगा। नितिन बुआ, जी, हाँ जी, मेरा ये है कहना है कि जो मोहन जोड़ी में मोहिनी अनुभाग है, तो मोहिनी का संबंध मैं कषाय से लेना, क्योंकि मोहिनी अनुभाग से पूरे ग्रंथ में कहीं ये नहीं है। कहाँ से जोड़ी की बात लास्ट कर में रहे हैं? जोड़ी है, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या है, ग्रंथ उठाओ जोड़ी मिलाओ, ग्रंथ उठाओ जोड़ी मिलाओ, ठीक है। 11 नंबर मोहिनी। 11 नंबर मोहिनी। शुभम जी, बाकी के लोगों को म्यूट कीजिए। तो मोहिनी का संबंध या कषाय से लेना है क्या? ये देखो, मैं ये तो उत्तर बताने वाली बात हो जाएगी। मैं इतना कह सकता हूँ, जोड़ियों को हमने पुनः पुनः मिला लिया है, अनुभाग उसमें 2 जगह छपा हुआ है, वो दोनों जगह कहीं ना कहीं उपयुक्त तो होगा। अब वो उपयुक्त कहाँ, तो है। हाँ कहाँ वो बैठेगा वो खोज का विषय है, उसमें ज्यादा है नहीं चक्कर। अब वो यहाँ मैं कैसे बताऊं कि यहाँ बैठेगा? हाँ ठीक है, नहीं वो तो मुझे समझ हाँ, गया। लेकिन हमने उसको पुनः चर्चा में लिया था कि अनुभाग कहीं 2 बार गलती से तो नहीं छप गया, पर बाद में हमने चेक किया तो अनुभाग 2 जगह जो छपा है वो 2 जगह बैठ जाएगा। बाकी घाती कर्मों के अनुभाग से है क्या? हाँ, घाती कर्मों के अनुभाग से, वो संभावनाएं हो सकती हैं उसको फिर तो क्योंकि घाती कर्मों में अनुभाग ज्यादा मतलब हाँ, ज्यादा तीव्र होता है। फिर वो चर्चा का विषय ऐसा हो जाएगा ना कि इसका हाँ वो तो है, हाँ, क्योंकि वो मतलब मेरे हिसाब से वो है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो किया। चलो ठीक है, आप खाली पेज नंबर बता दो बस। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लास्ट के प्रश्न जो है ना 900 प्रश्न तक तो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कदम दर कदम चले हैं, एक एक पन्ना एक एक पंक्ति, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट के प्रश्न हमने बना ही इसलिए हैं ताकि हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने में थोड़ी सहजता हो, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत सहज हो जाएंगे तो फिर हमको वो बहुत असहज हो जाएगा, भैया किसको देवें किसको नहीं देवें। इसलिए नेक्स्ट। ठीक है, जय जी। जय जी। पंडित जी साहब, शुभम जी ऐड कीजिए, किसको बुलाना है? जो प्रथम हैंड रेज कर रहे हैं उनको ऐड करते जाइए। चलिए, मुझे यहाँ से जो दिख रहा है ये सुनीता जी हैं। हाँ जी, सुनीता जी एक अनम्यूट हो गए हैं। हाँ जी, बाकी लोगों को म्यूट कीजिए। मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ। चलिए, सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। हाँ जी। ये प्रश्न है दूसरे अध्याय का 183 183 प्रश्न है, क्या साता असाता का उदय जीव को सुख दुख उत्पन्न करता है? ये है पेज नंबर 42 पे, 42 पे पेज नंबर है, मोक्ष मार्ग प्रकाशित में। थोड़ा ये वेदनी कर्मों के हिसाब से है, मतलब प्रश्न। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें यस हाँ नाम उत्तर देना है हमें, तो थोड़ा खुलासा, हल्का सा खुलासा करिए। नहीं, जब आपको हिसाब से तो वो होता है वैसे, पर आ रहा है समझ में, पर मतलब इतना अच्छा खुलासा नहीं हुआ मेरे को, थोड़ा सा इसका खुलासा कीजिए। नहीं, समझ गया। यहाँ पर 2 परिस्थितियां बताई गई हैं, एक तो चैतन्य के अंदर सुख दुख का होना, और उसमें निमित्त पने से चर्चा की है कर्मों के उदय को। यहाँ पर समझो साता साता वेदनी को की गई है, तो उनकी वजह से सुख दुख होता है नहीं होता है, वो तो आपको ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसका जवाब आप दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं और तो करके देखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रंथ का पन्ना नंबर भी आपको ख्याल में है तो हाँ, आपको आपको इजी हो जाएगा। वो वही वाली जोड़ी बनाने वाले में वही है, जैसे आपने सब चीज का दे रखा है, जैसे कई चीजों को थोड़ा समझ नहीं आ सके, एक जगह मिथ्यात का है और कहाँ पे कैसे, तो इसको हमें खुलासा पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा। नहीं, पीछे जोड़ी बनाओ है या दूसरे जो लास्ट के कुछ प्रश्न दिए हैं ना, उसमें तो बड़ी सहजता से आपको थोड़ा सा, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं ना, बेसिक आंसर समस्त जिनागम के एक जैसे हैं। तो जोड़ी बनाओ में तो आप थोड़ा भी योग लगाएंगे कि भाई ये तो इसके साथ ही बैठेगा, दूसरे के साथ जा ही नहीं सकता है, तो उससे आपको ख्याल में आ जाएगा। जरूरी नहीं है आप बहुत पंक्ति सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ढूंढें, फिर भी आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा,
लेकिन आपको नॉर्मल भी जब ग्रंथ पूरा पढ़ लिया है तो फिर आप ये विषय आराम से भर सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, एक शुरुआत में आदि कुमार जी ने हैंड रेज किया था, अगर हो तो। हाँ, ये बाहुबली जी है कोई, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्वेश्चन आंसर के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो सीक्वेंस के साथ सब दिया है, जो जैसा पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं वैसे सवाल भी रहते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पेज नंबर 194 में, पेज नंबर 194 में देश, इसका हेडिंग क्या है, ये देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ती घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यान कशाय कहा है। तो अप्रत्याख्यान का मतलब असंयम है क्या? नहीं, आप ग्रंथ का पेज नंबर बोल रहे हैं या ग्रंथ का पेज नंबर बोल रहे? कितना? 7वां अधिकार में 194, पहले पेज के दूसरे उल्टे बाजू में 7वां अधिकार में 194। ठीक है, 194। नहीं, ग्रंथ तो है उनके। यहाँ कोई कहे आवरण नाम तो वस्तु का है, उसके नीचे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कशाय कहा है। तो अप्रत्याख्यानावरण का मतलब असंयम है क्या? अप्रत्याख्यानावरण के उदय में संयम प्रकट नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अगर अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो आप संयम धारण नहीं करेंगे। अनंतानुबंधी का उदय है तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। और देश चारित्र का मतलब? देश चारित्र मतलब अणुव्रतों का अंगीकार करना, और सकल चारित्र मतलब महाव्रतों का अंगीकार करना। पांचवें गुण स्थान को देश चारित्र और उसके ऊपर के गुण स्थानों को सकल चारित्र। सकल चारित्र। और दूसरा एक कंफ्यूजन है औपाधिक, इसमें उसके नीचे वस्तु में जो पर निमित्त के भाव है उसका नाम औपाधिक भाव है, और मैंने जो पहले पढ़ा है उसमें औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदायिक, पारिणामिक, इसमें ये औपाधिक भाव कहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने जो पहले पढ़ा है वो मतलब 5 भाव, औपाधिक भाव। ओके ओके, आपने मैंने जो भाव 5 भाव पढ़े हैं ना उसमें औपाधिक नाम नहीं है। जी जी, उसमें औदयिक नाम होगा। हाँ, औदयिक है ना जी, औदयिक भाव को ही यहाँ पर औपाधिक भाव कहा गया है। ओके ओके, शुक्रिया सर। जी, कर्म की उपाधि से होने वाले भाव को औपाधिक भाव कहते हैं या उसको औदयिक कहते हैं, औदयिक को कहते हैं, एक ही बात है। अच्छा अच्छा। और एक है पेज नंबर 199 में आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, और प्रमत्त का मतलब प्रमादी है क्या? नहीं, ये गुणस्थान सापेक्षता से नाम दिए गए हैं। टोटल 14 गुणस्थान होते हैं। प्रमत्त तक के गुणस्थानों को प्रमत्त गुणस्थान और अप्रमत्त से ऊपर के गुणस्थानों को अप्रमत्त। तो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, अर्थात गुणस्थान रूप नहीं है, पर्याय रूप नहीं है। ये समय सार की 6वीं गाथा से लिया गया विषय है कि आत्मा तो आत्मा है, वह प्रमत्त रूप भी नहीं है, अप्रमत्त भी रूप नहीं। अच्छा, प्रमादी का मतलब नहीं है, प्रमादी नहीं है वो। प्रमत्त शब्द का अर्थ प्रमाद होता है, लेकिन वहां पर प्रमत्त शब्द का अर्थ गुणस्थान सापेक्षता से है, गुणस्थान रूप नहीं है। प्रमत्त गुणस्थान रूप भी नहीं है आत्मा, और अप्रमत्त गुणस्थान रूप भी नहीं है आत्मा, अर्थात पर्याय रूप नहीं है। वहां ये कहने का प्रयास किया है। पर्याय तो आती रहती ना, प्रमत्त गुणस्थान आया फिर चला गया, तो मैं प्रमत्त गुणस्थान नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रमत्त गुणस्थान होता तो त्रिकाल रहता। मैं अप्रमत्त गुणस्थान वाला भी नहीं हूं, क्योंकि वह भी पर्याय हैं, अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, आत्मा अप्रमत्त भी नहीं है। आया समझ में। शुक्रिया पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। नेक्स्ट अगली है पूनम जी पाटनी जी। जय जिनेंद्र पंडित साहब। जय जिनेंद्र।
मेरा है क्वेश्चन पेज नंबर 210 पे, हाँ जी। और क्वेश्चन नंबर है 389। प्रमत्त प्रमत्त औपाधिक। औदायिक। क्वेश्चन नंबर कितना है? 389। 389 क्वेश्चन नंबर है। हाँ ठीक है, बोलिए। जिस ये जीव को राग आदि के स्वरूप वाला ना। हाँ हाँ। हम्म। तो यहाँ जिस जीव को राग आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह किसके चिंतन से निर्जरा बंध मानता है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। नहीं तो इसमें जो ज्यादा ऊपर लाइन दी है ना। जी समझ गया मैं। ये तो प्रश्न ही खुद कह रहा है कि जिस जीव को राग आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह किसके चिंतन से निर्जरा बंध मानता है। स्वद्रव्य के चिंतन से, परद्रव्य के चिंतन से, या स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से, या उक्त कोई नहीं। तो अब इसका उत्तर आपको खुद ही ने शायद बताया कि 210 नंबर के पेज पे है। बराबर, ग्रंथ का जो पेज नंबर है हाँ। 210, उस पेज पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है आपको? कंफ्यूजन। हाँ, बस मैं सीधे उत्तर नहीं बता सकता हूँ। कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई इस शब्द का ये अर्थ है। देखो जैसे ये मेरे को ये कंफ्यूजन, ये स्वद्रव्य परद्रव्य या उक्त कोई नहीं, उसमें मेरे को थोड़ा ऐसे नहीं समझ गया। आप 210 नंबर पेज को अगर 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। शुरुआत के पैराग्राफ में ही आपको ख्याल में आ जाएगा, ज्यादा उसको विस्तार नहीं करना पड़ेगा। एक जो पैराग्राफ है ना, पहला दूसरा, उसमें ही ये विषय खुलासा हो गया, उसमें ही ये खुलासा हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक। और 392 क्वेश्चन है, उसमें ये जो निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प दशा जो लिया है ना, तो वहां भी ये क्वेश्चन जैसे यहाँ एक ही लाइन में आगे है आंसर, तो पर ऐसे आगे और उन्होंने थोड़ा वो लिया है ना, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा और तब जड़ माना हुआ। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि वो लाइन भी इसमें गर्भित करना है क्या आंसर में। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प दशा मानने पर किसका अभाव होगा? ज्ञान का, चेतना का, या उक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी उसी पेज पे है आपका, 210 नंबर के पेज पे इसका उत्तर है। हाँ जी है आंसर। हाँ जी। पर वो हम ये कंफ्यूज हो रहा है कि जहां तक आंसर हो गया है उसके आगे जो उन्होंने लिया है ना पैराग्राफ में, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, और ज्वाइन किया है ना तब जड़ पाना हुआ, तो वो लाइन उसके साथ ही कनेक्ट करना है क्या, ये पूछना कर सकते हैं। कई प्रश्न ऐसे भी हैं कि 389 प्रश्न हो गया, उसके बाद 390 प्रश्न किया, उसके मतलब 211 नंबर पेज पे चले गए, फिर वापस से 210 नंबर पेज पे भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमने 210 पेज का कर लिया है और 211 नंबर का पेज का आंसर दे दिया तो 212 पे ही मिलेगा। यानी अगले अगले प्रश्न का उत्तर पीछे पीछे पन्नों पे भी मिल सकता है। कहीं कहीं हमने ऐसा जानबूझ के किया है, थोड़ी सी मशक्कत करने के लिए। जैसे आप 389 का प्रश्न का उत्तर आपने 210 नंबर पेज से दिया, उसके बाद के प्रश्नों का उत्तर आपने 211 नंबर के पेज से दिया, और 392 का जो उत्तर है वो फिर आपको पुनः 210 पे आना पड़ेगा। 210 जी जी। नेक्स्ट। अच्छा तो ठीक है, वो तो वही वो पूछना था जी। और एक और पेज नंबर 229 है जी। क्वेश्चन नंबर 475। क्वेश्चन नंबर 475। हाँ जी।
यहाँ भी थोड़ा वही कंफ्यूज ही हो रहा है यहाँ भी। एक सेकंड में आप, तो फिर इसमें भी ऐसे ही लेना है पूरा? ये व्यवहाराभासी के प्रकरण में वास्तविक चारित्र किसे कहा है, ये वाला प्रश्न है। हाँ हाँ, तो इसका उत्तर आपको पेज 228 से लेकर 223 तक मिल जाएगा आपको, 228 से लेकर 230 तक, 3 पेज के अंदर अंदर। अच्छा हाँ अच्छा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन यही हो रहा है कि कहीं ऐसा लिया है, कहीं सकल कषाय रहित उदासीनता को लिया है, कहीं सावध त्याग को लिया है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे आंसर को सही आंसर क्या ले बोल के। नहीं, अब वो प्रकरण चल रहा है ना व्यवहाराभाषी, तो व्यवहाराभाषी का प्रकरण जो है आपको 229 पेज के आसपास में आपको मिल जाएगा। 28 पे होगा या 30 पे होगा या 29 पे होगा। 228 से 230 तक के 3 पन्ने आप धैर्य से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर उसमें से निकल के आ जाएगा। अच्छा अच्छा जी ठीक है ना, ठीक है। हाँ जय 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 जय। ललित जी है सूरत से। जी ललित जी स्वागत है। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, जय हेलो बोलिए। ये अ या स से अक्षर से उत्तर देवे 916 के बाद, सेकंड यस, मतलब 900 उसमें तीसरा नंबर का से देवे तीसरा नंबर, विपरीताभिनिवेश के निराकरण के अर्थ कौन सा पद दिया है? जी, यहाँ पद से संबंधित शब्द की बात कर रहे हैं या कोई पंक्ति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लगभग शब्दों का ही ज्यादा है, अधिकांश जगह शब्द से ही लिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियों में उत्तर नहीं है, एक या 2 शब्द में ही आपका काम चल जाएगा। हाँ बस ठीक है, वो पूरी पंक्ति आ रही थी तो मैंने कहा शब्द में देना है या पूरी पंक्ति लिखना है यहाँ पर। आप कम से कम में आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। गुणवंत लाल जी है। आइए साहब। म्यूट हो गए, अनम्यूट हो गए। सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा हाँ, आप बोल सकते हैं। हाँ व्यक्तित्व कर्तृत्व का जो है ना, उसमें 876 वाला जो है ना क्वेश्चन 876 मोक्षमार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी कृत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अतः इस ग्रंथ का आधार ग्रंथ कौन है वो पूछा है। प्रश्न नंबर 876। व्यक्तित्व कर्तृत्व में करना थी कि हमारे एक सेकंड, कुछ है नहीं। आपके पास 2 माइक 2 डिवाइस एक साथ हो तो एक डिवाइस को म्यूट कर दीजिए, एक ही डिवाइस को ओपन रखिए। बंद कर दिए। हाँ हाँ जी हाँ, ये प्रश्न नंबर आपका फिर से बोलिए। 876। एक सेकंड, यस, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अतः इस ग्रंथ का आधार ग्रंथ कौन है? लब्धिसार, क्षपणासार, संपूर्ण जैन साहित्य और सम्यक ज्ञान चंद्रिका। हाँ जी हाँ जी। तो ये आपको पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व नाम का जो ग्रंथ है उसमें पेज नंबर
108 से लेकर 111 तक आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। 108 से 111। जी हाँ ठीक है। और ये व्यक्ति पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व वो जो है जी, वो उसमें से ही ढूंढ निकालना है ना क्वेश्चंस के बिल्कुल आंसर। बिल्कुल बिल्कुल उसी में से प्रश्न पूछा गया। हमारे पास तो गुजराती मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और ये अलीगढ़ वाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। जी जी, मोक्ष मार्ग प्रकाश 900 प्रश्न तक जो प्रश्न है इसमें हाँ। जो ऊपर दिया गया है शायद 850 तक, मैं एक बार देख के कंफर्म करता हूँ। यस, 850 प्रश्न तक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से है, चाहे हिंदी बराबर। हो, गुजराती हो, अलीगढ़ का हो, जयपुर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर। 851 से 900 तक जो प्रश्न है वो पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व से हैं। अगर वो ग्रंथ आपके पास नहीं हो तो हम आपको उसकी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। भेज दो। हाँ तो भेज देना भैया जरा। बिल्कुल, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ है। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप में यदि होगा गुजरात का तो गुजरात वाले ग्रुप में भी आपको दे दी जाएगी। सतपथ हाँ, के गुजरात वाले ग्रुप में भेज देना जरा। चलेगा। यदि हम नहीं भेज पाए तो सतपथ का जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7499977257, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। ओके ओके ओके। और धन्यवाद। और जी। एक दूसरा प्रश्न है, ये जो है ना पंडित 853 वाला 853 वाला, हाँ सॉरी 894 क्वेश्चन है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव किस सदी के आचार्य है? 894 जी, तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में मिल जाएगा 135 से 145 तक, 135 से 145 पेज नंबर तक आपको मिल जाएगा। 35 से 45 135 से 145। सही है सही है। और इसमें क्या है कि एक जो गुजराती वाला जो है ना, गुजराती मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें 10वीं सदी लिखी है। हाँ वितरक विज्ञान, सॉरी वितरक विज्ञान जो भाग है ना जी जी, उसमें गुजराती का उसमें देखा तो हमने ये 10वीं सदी है और हिंदी में 11वीं सदी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज था। हाँ तो आप पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें 135 से 145 तक देख लीजिए, उसमें जो लिखा है वो आप भर दीजिए। ओके ओके, धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। जय जय। जय जितेंद्र। हाँ जी, ये कमल जी है इंदौर वाले। जी आइए। अपन एक काम ये करें क्या, एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न ले लें, क्योंकि संख्या जिस तरह की है तो फिर बेचारे कई लोग तैयारी करते रहेंगे, उनका नंबर आया नहीं आया, पता चले घंटा पूरा हो गया। एक व्यक्ति एक प्रश्न पूछे गंभीर, जिसमें वास्तव में वो अटक रहा हो, तो हम एरर क्लियर करके आगे बढ़े, भले ही द्वारा आ जाए वो, अगर एक बार पूरे हो जाए फिर द्वारा आ जाए, वो लाइन लगने वाली बात है ना, तो किसी को ऐसा नहीं हो बेचारा 1 घंटे तक बैठा रहे और लास्ट में कहे यार मेरा नंबर ही नहीं आया। जी कमल जी, ये जोड़ी बनाओ वाले में ही है, हमको खाली पेज नंबर का आइडिया दे दोगा तो भी चलेगा हमको। जोड़ी बनाओ में पेज नंबर का चक्कर है, क्योंकि जोड़ी बनाओ जैसे सम्यक में 2 जगह अटक रहे हैं, मतलब या तो उसमें 2 चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है, मारगढ़ा में भी चले जाओ या तत्विश्वार में चले जाओ। बराबर है। तो ये जोड़ी बनाओ में तो थोड़ा सा आपको समझो उपयोग को एकाग्र करके ही मशक्कत करनी पड़ेगी। इसमें पेज नंबर मिलना दुर्लभ है, क्योंकि सामान्य सी जोड़ियां हैं, हालांकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग की गई हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा सा लगता है। बस बाकी 2-3 रह गए, बाकी तो पूरे 1005 हो गए मतलब। अरे वाह क्या बात है, फिर 2-3 तो रहना भी चाहिए ना। पहला आना ऐसा क्या? नहीं, अभी समय है आपके पास, 1-1.5 महीना पर्याप्त समय है, और आ जाएगा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट आपको तो जो क्रम में ऊपर दिख रहा है ना साइड में, उस क्रम में बिना भेदभाव के ऐड करते जाओ। साइड की जो लिस्ट आती है ना, या फिर मैं यहाँ से जय जिनेंद्र पंडित जी।
जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। देखो ये लाइन तोड़ के आ गया, बताइए साहब। नहीं लाइन तोड़ के नहीं, मेरा अनम्यूट था इसलिए आई मैं। अच्छा, ओके ओके, बढ़िया, बताइए। वो नाम बताओ ज्ञान बढ़ाओ में निर्धार शब्द हिंदी में है, तो इसका गुजराती क्या होगा पंडित जी? एक सेकंड, नाम बताओ ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान बढ़ाओ, हाँ। इसमें क्या समाधान चाहिए आपको? 12वां शब्द, 12वां नंबर निर्धार शब्द हिंदी में, तो उसका गुजराती क्या होगा? निर्धार का मतलब तो निर्णय करना होता है, निर्णय कैसे हो, निर्धार कैसे हो। अच्छा अच्छा। फाइनल डिसीजन हम कैसे ले रहे हैं, तत्व विचार हाँ, करते हैं ना, तो तत्व विचार का निर्धार कैसे हो, तो वो उसका उत्तर दिया है कि निर्धार का उपाय ये है, निर्णय करने का उपाय ये है। तो वहां दिया हुआ है, ये शायद 250-60 पेज के आसपास का विषय है ये, मोक्ष मार्ग प्रकरण। हाँ, सम्यक तो सन्मुख दृष्टि के प्रकरण में है ये। हाँ 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 जी। और 729 क्वेश्चन, 729, इसमें क्या करना है? उसका मतलब समझाइए पंडित जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं खुद मतलब समझ लूं, कहाँ है ये रहा। 729, द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी, उनका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो तब संघ में विरोध हो, इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व मिथ्यात्व की अपेक्षा जानना। ये जो बात कही गई है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, या दोनों? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है, इसका भाव जो है वाक्यों का, कि सम्यक दर्शन भी कई तरह का होता है। कई तरह का मतलब पहचानने के हिसाब से, एक सम्यक दर्शन होता है व्यवहार सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन होता है निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान, तो ये जो चीजें कही गई हैं, ये तो हमको पता चल जाता है बाहर से, देवसा गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थों का श्रद्धान। लेकिन आत्मानुभूति जो द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति, वो हमको पता नहीं चलती है कि है कि नहीं है, छूट गया क्या है। तो अब आप विचार कीजिए कि अगर मुनि संघ है, तो कितने ही मुनि कभी किसी समय गृहस्थान पहले में भी आ जाते हैं, फिर वापस 6वें 7वें के चले जाते हैं। तो आपको व्यवहार सम्यक से ही काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो आहार देते देते रुक जाएंगे आप, अब तो इनका गुणस्थान गिर गया, लेकिन वो विषय आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए व्यवहार सम्यक तो, व्यवहार के कार्यों में व्यवहार सम्यक तो देखना चाहिए, और निश्चय के कार्यों में निश्चय का सम्यक तो देखना चाहिए। तो रमल जी ने बड़ा बढ़िया खुलासा किया है। मतलब हम मुनि संघ में जाएंगे तो हम उनको कहें कि संतुष्टि है या नहीं है, तो द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन नहीं देखेंगे कि आत्मा की अनुभूति है कि नहीं है। हम चरणान योग का सम्यक दर्शन देखेंगे कि इनके 28 मूल गुण निरतिचार पलते हैं या नहीं पलते हैं। नहीं पलते, बराबर। हाँ, तो व्यवहार का कार्य है, तो व्यवहार का ही वहां देखना। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जय। नेक्स्ट, नीताजी शाह। टाइम થઈ ગયો पंडित जी। हाँ जी, 7 વાગ્યા સુધીનું જશે, મારો નંબર આવી ગયો। जय जिन पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्वेश्चन नंबर 175। 175, एक सेकंड। कहाँ से बात कर रहे हो? इसमें पराधीन और गेव का पराधीन, इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है, थोड़ा ये बता दीजिए। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कितना था? 175। अनम्यूट कैसे हो गई? क्षयोपशम दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है? पराधीन, स्वाधीन, स्वतंत्र, ज्ञेय के अधीन। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रारंभ के पृष्ठ जो हैं, लगभग पेज नंबर आपको जो आएगा वो आएगा 30 से 40 तक का पेज नंबर है। 30 से लेकर 40 नंबर के पेज तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आंसर मतलब पता है, और जो आपने पेज नंबर बताया रेफरेंस भी पता है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस पूछना है कि
पराधीन और गे के अधीन के बीच में डिफरेंस क्या है? मोक्ष शब्दार्थ तो ये होता है, पराधीन माने डिपेंडेंसी, किसी और के भरोसे, ये अर्थ होता है पराधीनता शब्द का। और ज्ञेय के अधीन होता है कि अब वहां पर ज्ञान की मुख्यता आ गई, ज्ञान को ज्ञेय की आवश्यकता है, ज्ञेय का पराधीनपना है, तो वहां सिर्फ ज्ञान गुण की मुख्यता से ज्ञान ज्ञेय के संबंध की प्रसंग है। और पराधीनता में तो किसी भी चीज की पराधीनता हो सकती है, जैसे मुझे देखने के लिए चश्मे की पराधीनता है, और ये शब्द जब उपस्थित होगा तो वहां ज्ञान की पना आ जाएगा। यहाँ भी समझो ज्ञान ये, अभी मैं आवाज आपसे बोल रहा हूँ और आप तक आवाज पहुंच रही है, तो आपको कर्णेंद्रिय की पराधीनता है, मुझे यहाँ माइक की पराधीनता है। तो पराधीन शब्द तो कॉमन है, उसका क्षेत्र बहुत विशाल है, और ज्ञेय की पराधीनता एक सीमित हो जाती है, वहां जानने की मुख्यता से होती है। जी पंडित जी, और एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 892 में। क्वेश्चन नंबर 892 में हमने विचार तो ये किया था कि एक साधर्मी से एक ही प्रश्न लेवे। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है बोल दीजिए। 892। अभी कुछ देर पहले भी शायद आया था, ऐसा याद आ रहा है मुझे। 892, हाँ। पंडित टोडरमल, कृत संपूर्ण साहित्य कितने श्लोक प्रमाण उपलब्ध है? तो इसमें ना मतलब दो चीजें पढ़ी है मैंने, एक तो 60,000 भी पढ़ा है और कहीं पे 1,00,000 भी पढ़ा है, लेकिन जहाँ पढ़ा है वो याद नहीं है। ओके, मतलब दोनों ही अपेक्षाएं पढ़ी हैं, 60,000 भी पढ़ा है और 1,00,000 भी पढ़ा है। तो इसका सरल उपाय ये है कि पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व जो ग्रंथ है उसका पेज नंबर है 90 से 95 तक के बीच में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जी पंडित जी, थैंक यू। हाँ, आपको ग्रंथ नहीं होगा तो ग्रंथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जी, नेक्स्ट। शुभम जी, आप तैयार रहा करें। नेक्स्ट नीताजी शाह, नीताजी शाह। हाँ, नेक्स्ट को ऐड स्पॉट कर दिया करें, जो नेक्स्ट रहे ना। हाँ, समय बचेगा, एक सेकंड। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हमारा प्रश्न ये है, बूझो तो चारों में पहला है, भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक, इसमें 24 से 24 है, वो अभिनंदन आएगा या वर्तमान आएगा? दोनों भी चलेगा? अब ये निर्णय तो आपको करना है, ये तो फिर प्रश्न का उत्तर बताने वाली बात हो जाएगी ना। वहां अक्षर 5 हैं, 5 अक्षर में जो बैठ सकता होगा वो आएगा। अक्षर 5 दिए ना ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में जब 5 अक्षर दिए हैं तो हमको 5 अक्षरों का नाम चाहिए। वो 5 अक्षर आधा हो तो नहीं चलेगा? आधा हो तो नहीं चलेगा? नहीं, आधा तो संयुक्त में चला जाता है ना। हाँ, वही। आधा अक्षर गिनती में कैसे आएगा? हाँ, वो 4.5 कहलाएगा, 5.5 कहलाएगा। हाँ, वही कंफ्यूज था। बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय। अनीता जी रणदीवे। अनीता जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी, मेरा प्रश्न है, मैं थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हूँ। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ना। बोलिए। हाँ, वीडियो ऑन किया है। नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। क्वेश्चन नंबर है 811। नहीं, पेज नंबर बता दो, आंसर नहीं। हेलो, शायद 2 लोग एक साथ अनम्यूट हैं। हाँ जी। हाँ, मैं फिर से सबको म्यूट कर रहा हूँ। नहीं, उन्हीं के घर के हैं। नहीं तो 2 डिवाइस मत खोलिए, डबल आवाज आती है। बताइए अनीता जी, आपका प्रश्न क्या है? बोलिए। आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट हैं अनीता जी, आप बोलिए। हाँ,
वीडियो स्टार्ट करी थी। नहीं, तिर्यंचादी कोई बात तुच्छ नहीं, आप ज्ञानी, बोलो। तिर्यंचादी तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव सात तत्वों का नाम भी नहीं जानते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति मानने पर सम्यकत्व का लक्षण तत्व श्रद्धानपना, उसमें कौन सा दूषण लगता है? तो मेरा ये कंफ्यूजन है कि तत्व श्रद्धान ही एक सम्यकत्व का लक्षण है, वो तो तीनों काल में सत्य है, तो इसमें तो कोई दूषण लगता नहीं। और तिर्यंचादी जो तुच्छ ज्ञानी है, पेज नंबर कौन सा आपका? वो प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 811 जी। ये जो तिर्यंचादी तुच्छ ज्ञानी है, ये तो नाम नहीं जानते, परंतु फिर भी तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यकत्व का लक्षण है। ये तो तीनों काल में त्रिकाल सत्य है कि तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यकत्व का लक्षण है। तो तिर्यंचादी नाम नहीं जानते, बता नहीं पाते, फिर भी उनको मैं एक पर से भिन्न हूँ इसका श्रद्धान है, तो इसमें तो कोई दूषण है ही नहीं ना। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें कोई दूषण नहीं है तो आप लिख दीजिए निर्दोष लक्षण है। आप डी चॉइस कीजिए। यदि आपको लगता है इसमें कोई दोष नहीं है तो आप डी लिखिए। यदि आपको लगता है कि दोष है तो जो दोष लगता है वो लिखिए। आपको ऑप्शन दिए हुए है ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव और निर्दोष लक्षण। यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां कोई दोष नहीं होना चाहिए तो आप निर्दोष लक्षण को चूज कीजिए। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मतलब तत्वार्थ श्रद्धान ही निर्दोष लक्षण है। समझ गया, आपकी युक्ति बहुत बढ़िया है और आपको यदि ऐसा महसूस हो रहा है इस युक्ति से यह लक्षण जो है निर्दोष है तो आप डी को चूज कीजिए। और आपको लगता हो कि नहीं इसमें कोई दोष आ रहा है तो आपके दोष की लिस्ट दी हुई है, आप दोष बता दीजिए। ठीक है, ओके। और आपको पेज नंबर चाहिए तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ये 318 से 325 के बीच का है प्रश्न ग्रंथ। वो तो देख लिया था मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ जी, लेकिन ऐसे थोड़ा इतना विस्तार है उसमें कि ऐसे कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि क्लैरिफिकेशन ले लूं। उसके बिना आत्मा कैसे मिले। सही। और एक सेशन और रखेंगे अपन जब परीक्षा की सब कॉपियां जमा हो जाएंगी ना, उसके बाद डिस्कशन सेशन कि यही आंसर क्यों है इसका, यही आंसर क्यों है, वो अपन फिर वो समाधान रूप रहेगा। अभी हम सीधे समाधान नहीं कर सकते हैं, हिंट दे सकते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन नंबर है 826। पहले तो देवादि का श्रद्धान, फिर तत्वों का विचार, आपापर का चिंतवन, केवल आत्मा का चिंतवन। इस अनुक्रम का उल्लंघन करके भी कोई सच्चे मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है क्या? प्रश्न नंबर 826। 826, हाँ। पहले तो देवादिक का श्रद्धान, फिर तत्वों का विचार, आपापर का चिंतवन, आत्मा का चिंतवन, इसी से मतलब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होकर सिद्धावस्था होगी। तो कई बार जैसे तिर्यंचादी में तो सिद्ध दशा नहीं होती, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब ये सिर्फ मनुष्यों के इसको ही लागू करना है क्या? नहीं, अगर सिद्ध अवस्था तक जाएगा तो उसमें मनुष्य शामिल हो जाएंगे। यहाँ गति की मुख्यता नहीं है, यहाँ क्रम की मुख्यता है कि जो जीव मोक्ष में जाएगा उसको ये चार चीजें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देवादिक का श्रद्धान, तत्वों का विचार, का चिंतन, केवल आत्मा होना चाहिए तो आप हाँ लिख दीजिए, और नहीं होना चाहिए तो नहीं लिख दीजिए। आप देखो इसका आंसर समझ लीजिए। इसका क्रम का उल्लंघन करके भी कोई सच्चे मोक्ष मार्ग प्राप्त करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है क्या? ये जो क्रम बताया है इस क्रम को तोड़ के कोई सोचा कि नहीं मैं आपावर का भेद विज्ञान नहीं करता, मुझे तो देवसा गुरु का श्रद्धान हो गया है, तो ऐसा जीव भी मोक्ष जा सकता है क्या? यदि नहीं तो आप नहीं में लिखिए। और आपको लगता हो कि हाँ जा सकता है तो हाँ कीजिए। जिसका देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान है उसका आपापर में श्रद्धान होगा ही होगा ना। हाँ तो नहीं, कोई अगर क्रम उल्लंघन कर ले, ऐसे बहुत से जीव मिल सकते हैं आपको देवसा गुरु का श्रद्धान हो और आपापर का श्रद्धान नहीं हो। यथार्थ से तो परमार्थ में जाएगा तो ये सब हो जाएंगे। यदि कोई क्रम का उल्लंघन करे, ऊपर ऊपर से वो कहेंगे नहीं मेरे भगवान महावीर है, मेरे शास्त्र जनवाणी है, मेरे गुरु निर्ग्रंथ है, मैं देवसा गुरु को मानता हूँ, लेकिन उससे पूछे आत्मा शरीर कौन है, बोले ये तो मैंने सुना नहीं कभी, शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान इसकी चर्चा तो मैंने नहीं की। तो फिर क्रम का उल्लंघन हो गया ना उसको, और वो समझे कि मैं तो मोक्ष चला जाऊंगा। ऐसा है।
नहीं, चला जाऊंगा या जा भी सकता है। हाँ, चला जाऊंगा ये मान लेता। नहीं, कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता है क्रम का उल्लंघन करके, बिना आपापर का भेद विज्ञान किए सिर्फ देवसा गुरु के श्रद्धांत से कोई मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आप पर की श्रद्धा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसको पुनः पुनः वाक्य को पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। ओके, जय चलें, धन्यवाद। जय जय। ये सुशीला जी जैन जी। सुशीला जी। वो पंडित जी मिल गया मेरे को उत्तर। वो निर्धारण वाला पूछना था तो आ गया उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। ये 1008 से कोई है साधर्मी? बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुनीता जैन। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता जी बोलिए। हाँ, प्रश्न है 781। हाँ, इसमें तपश्चरण और पुरुषार्थ का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। पेज नंबर 310 मोक्ष शास्त्र पे प्रकाशक में। क्वेश्चन नंबर कितना है? 781। द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण करता है, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो सिद्धि कैसे हो? यहाँ अन्यथा पुरुषार्थ क्या है? महावरा शुभ भाव, शुभ बंध से मोक्ष चाहना, वीतराग भाव। वो पेज नंबर शायद आपने बता ही दिया है, 210 211 के आसपास का है ना प्रकरण? 310 सॉरी 310 के आसपास। सही है, वहीं आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। नहीं तो वो आप प्रश्न आंसर में फल से चाहना चाह रहे हैं या पुरुषार्थ से? नहीं, यहाँ प्रश्न ये है, एक तो सामान्य तथ्य बात चल रही है कि द्रव्यलिंगी मुनि ने मोक्ष के लिए गृहस्थपना छोड़ दिया, घर त्याग दिया, तपश्चरण अंगीकार कर लिए, अब उसे मोक्ष चाहिए। तो प्रश्न ये है कि इस पुरुषार्थ से उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये अन्यथा पुरुषार्थ है तो अन्यथा पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। मतलब 2 लोग बैठते हैं ना तो सब अलग अलग बताते हैं। पंडित जी मैंने ये भेज दी है पत्रिका, पर उसमें मैंने वो वाला नहीं, नाम का पूरा उसमें नहीं लिख के दिया है। कोई बात नहीं है, 5 रुपए और खर्च कीजिए, एक अनुमोदना फॉर्म को फिर से भेज दीजिए, हम उसमें ऐड कर देंगे आपका नंबर। पर मेरा मिला कि नहीं सुनीता जैन का? मैं शायद अब देख नहीं सकता हूँ, आपको लिस्ट व्हाट्सएप पे जारी करी जाएगी। हर प्रांत के जो ग्रुप बने हुए हैं, जिन जिन की प्राप्त हो गई है उनकी आपको लिस्ट दी जाएगी। और मैंने एक नहीं भेजा सर। 717 का भी है थोड़ा सा डाउट जी। 717 हाँ, तो उसमें आप मतलब रोग, मतलब क्या कहना चाहिए कि पाप कार्यों का वो निषेध चाहते करने वाला है कि करना है उसका कारण चाहते हैं? किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहां श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं, पश्चात कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। उक्त तथ्य के लिए दृष्टांत वस्त्र का, पागल का, रोग का, वैद्य का दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या जानना चाहते हैं इसमें? मैं मतलब आप कषाय मतलब वो मिटाने का कि कषाय को जो मिटाता है उसका? नहीं, देखिए यहाँ प्रसंग ये चल रहा है, जैसे क्या कहना चाहिए, कषाय मिटाने के लिए भी कषाय करने का उपदेश देते हैं, जैसे रोग मिटाने के लिए भी रोग बढ़ाने वाली औषधि देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ा वो शीतांग का। तो मोक्षण प्रकाशक का जो प्रकरण है ना, तो ये तो आचार्यों की स्टाइल है। प्रथमान योग में जैसे
लोभ कषाय पैदा करा के भी धर्म में लगाते हैं, बाद में लोभ कषाय को मिटाएंगे। तो ये तो आचार्यों की शैली है, विवेचन शैली। पंडित साहब, मेरे को जोड़ी में एक समझ नहीं आ रहा है कि मारगणा किसके साथ, वो समाधान बाद में। वो तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मारगणा मैंने तो ऐसे मोहिनी के साथ लिखा, मिथ्यात्व के साथ लिखा है, क्योंकि आखिरी में वही लिखा हुआ था। तो समझ गया, लेकिन उनकी हम चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, वो फिर वो ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ नहीं, वो तो सही है, पर मैंने कहा बाकी तो और कहीं आ ही नहीं रहा मारगणा। आप अपने स्थानीय विद्वानों से संपर्क कर सकते हैं, चर्चाएं साधर्मियों से चर्चाएं कर सकते हैं, ग्रंथों से कर सकते हैं, आप वहां से है ना। पाप की। जी। नेक्स्ट। पंडित साहब, जय जिनेन्द्र। श्वेताजी शाह। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरे 2-3 क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन तो मिल गया जी इसमें, पर ये लास्ट वाला है ना जो वर्तमान, वो अभी पूछा किसी ने क्वेश्चन, धर्म तीर्थ के नायक वाला। हाँ जी। तो वो वर्तमान में लास्ट वाले लेना है कि 24 में से कोई भी ले सकते हैं? ये वहाँ पेज नंबर कौन सा आपने शुरुआत की चर्चा है, तो आप वहाँ पढ़ेंगे तो टोडरमल जी साहब ने बताया है। और इसमें ध्यान रखना, हमने ये नहीं लिखा है कि वर्तमान में शासन किसका चल रहा है, हमारा प्रश्न है धर्म तीर्थ का नायक कौन है। जो भी 5 अक्षर का धर्म तीर्थ का नायक होगा वो वहां पर आप उसका नाम सम्मिलित कर सकते हैं। हाँ, तो वो 24 में से कोई भी लिख सकते हैं, 24 सेकंड शायद। हाँ ठीक है जी। तो हम लोग तो वही समझ रहे हैं ना कि लास्ट वाले जो अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। शासन महावीर भगवान का चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। धर्म तीर्थ के नायक कौन कौन है, तो फिर वो महावीर भी हैं और दूसरे भी हैं, सीमंदर आदि विद्यमान भी हैं। अब वहां कौन फिट होंगे वो आप देख लीजिए। ओके। और ये वाला जो अभी बताया ना जोड़ी मिलाओ, तो हमारी भी वही कंफ्यूजन है कि 2nd नंबर मिथ्यात्व में और 19 नंबर सम्यक्त्व में, तो वो मार्गणा और नहीं वो बैठ रहा है तत्व विचार वाला, बाकी का तो सब आ गया। और जो 1-2 थी वो ये सबके माध्यम से हमारी पूरी हो गई। बिल्कुल। हाँ। नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र। जय। इंदिरा जी जैन। इंदिरा जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये आ से अक्षर से उत्तर देवे, इसमें 20 क्वेश्चन है। परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति क्या नहीं है जी। इसमें समिति ही लिखना है कि और कुछ भी आ सकता है? हेलो। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर बताइए। आ से अक्षर से उत्तर देवे 20 परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति क्या नहीं है? बिल्कुल। तो आप इसमें बताइए क्या नहीं है। अब उसका उत्तर तो हम कैसे देवे, हम तो परजीव किसे कहते हैं, रक्षा किसे कहते हैं, अयत्नाचार शब्द का अर्थ क्या है वो बता सकते हैं, तो वो तो आपको पता ही है। हाँ, यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है लिखा है ना। हाँ, नेगेटिव आंसर है ये इसका। परजीव नेगेटिव है ना, यत्नाचार प्रवृत्ति क्या नहीं है, बराबर है। हाँ, नेगेटिव आंसर आएगा इसमें। अब क्या नहीं है, अब उसका नाम आएगा। हाँ, नाम आएगा, वो ठीक है, मेरे को मालूम। बिल्कुल। और एक 688 क्वेश्चन, तत्मानी योग में उपचार रूपी किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जीवों के सत्ताकांक्षादि नहीं हुए, उनको सम्यक हुआ कहते हैं। तो ये 270 से 275 नंबर के पेज पर इसका आंसर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। 273 में
पेज पे है इसका आंसर, पर इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि उपचार से लिखे हैं कि निश्चय से लिखे ये कथन को। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जैसे आपने कौन सा पेज बताया, शायद 273। हाँ 273 वहां जिस अपेक्षा से लिखा है वही। अच्छा बिल्कुल जी, ठीक है। जय जिन। जय जिन। नेक्स्ट ममता जी गोदरे सागर। ममता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। मुझे ये समझनी थी प्रायोगलब्धि अनुभाग स्थिति भावांतरण इनकी परिभाषा समझती इनकी, और अधाकरण इनकी सबकी परिभाषाएं क्या होता है। नहीं वो तो फिर प्रवचन का विषय है, और आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, इन विषयों पे आपको व्याख्यान मिल जाएंगे। और आप एक काम कीजिए, हमारे जो WhatsApp नंबर है उन पे आप विषय लिख के भेज दीजिए, तो उस विषय से संबंधित जो व्याख्यान होंगे वो व्याख्यान आपको भेज देंगे। आप उन व्याख्यान को सुन के वो विषय समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जितने शब्द कहे अगर उनको मैं समझाने बैठूंगा तो फिर पूरी थोड़ा सा क्योंकि जोड़ियां एकदम कंफ्यूजन सी थोड़ी हो रही, तो एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपकी बात समझ गया। उस विषय से संबंधित जो व्याख्यान है वो आपको उपलब्ध करा देंगे, तो आप व्याख्यान सुन के समझ सकते हैं स्थिति बंधापसर्पण क्या है, और जो शब्द आपको चाहिए उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। थोड़े बहुत आपको जानना हो तो ये जैन शब्दकोश .org, अगर आप गूगल या नेट चलाते हो इंटरनेट, तो वहां भी शब्दकोश है, वहां भी मिल जाएगा। एक जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है, आपको वहां से भी उसके जवाब मिल सकते हैं, शब्दों के जवाब। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो है ना, उसमें भी शब्दों के जवाब आपको मिल सकते हैं। सब करके देख लेंगे। नेक्स्ट रेणुका जी चाहा। हेलो। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन है 734। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकरण में मग्न है, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने के लिए किसका इनपना करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने बुक में हिंदी में भी देखा, गुजराती में भी देखा, तो व्रत है शील संयम आदि के, तब का तो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तो इसमें क्या है कि मैं व्रत लिखूंगी तो भी गलत होगा, ये लिखूं तो सभी लिखूंगी तो भी गलत होगा, इसमें तप दिया ही नहीं है। गुजराती वाले में तप नहीं दिया है, हिंदी में भी नहीं है। हिंदी में भी नहीं है, हमने देखा। एक सेकंड, हिंदी बुक भी लाए हम लोग। एक सेकंड। प्रश्न नंबर है कितना है? प्रश्न नंबर 734 है ना? हाँ 734 में मुझे प्रश्न लखवा से गमे के मैं लखी ना कोना के पूछवा से। द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म व्यवहार को तो तप शब्द जो है व्रत के नजदीक होने से उसमें ग्रहण कर लीजिए, तप बाधक शब्द नहीं है। व्रत तप दोनों साथ में ले लेने का ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो प्रसंग है उस प्रसंग के हिसाब से, क्योंकि जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न है, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने के लिए किसका हीनपना प्रकट करते हैं। तो व्रतों का, तपों का, शील संयम आदि का, ये जो शब्द दिए हुए ना, और भी कोई व्यवहार पक्ष जितने भी होंगे वो समस्त व्यवहार को हे बताते ना और परमार्थ सिद्ध करते हैं, क्योंकि वहां प्रयोजन आत्मानुभूति का है। तो आप उपलक्षण से तप को उसके साथ में ग्रहण कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं आएगा। बराबर है। और एक बुझो तो जाने, उसमें एक नंबर है
पौरातक क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक। जी, उसने आपने अभी तो बोला, तो उसमें क्या है कि उसका जो नायक किसको बोलते हैं वो शब्द लिखने का है या नायक का नाम लिखने का है, ये नहीं इसमें स्पेसिफाई किया है। तीर्थ नायक का नाम लिखो या उसका वन वर्ड बोलो। नहीं, यहाँ नायक का नाम ही आएगा। धर्म तीर्थ का नायक कौन है? यूं तो अनेक हैं धर्म तीर्थ के नायक, परंतु यहाँ ब्रैकेट में जो 5 अक्षर वाला जो नायक होगा उसका नाम यहाँ आ जाएगा। 24 में से 21 में से अब वो कहीं से भी हो सकते हैं। धर्म तीर्थ के नायक होना चाहिए 5 अक्षर के। ठीक है, कोई भी चलेगा। तो वर्तमान क्यों लिखा है भैया? वर्तमान के चतुर्थ काल की बात चले ना, भूतकाल की 24वीं में मत जाना, भविष्य की 24वीं में मत जाना। तो वर्तमान तो सभी ऐसा ही समझ रहे कि वर्तमान तीर्थ के तो महावीर ही होते हैं, महावीर के 5 नाम में से कोई नहीं आता है उसमें। नहीं, वर्तमान में भगवान महावीर धर्म तीर्थ के नायक भी हैं और नायक होने के साथ साथ उनका शासन भी चल रहा है। हाँ। हमने यहाँ वर्तमान के शासनकर्ता का नाम नहीं पूछा है, वर्तमान के धर्म तीर्थ का नाम पूछा है। तो वर्तमान के धर्म तीर्थ और भी हैं भगवान महावीर के अलावा, और ये चर्चा पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरुआत में पेज नंबर 5 पे ही की है। 5 नंबर पेज को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि हम किसको धर्म तीर्थ का नायक कह रहे हैं। हाँ ठीक है। और एक है, अब बाकी का नेक्स्ट संडे को पूछ ले। हाँ टाइम हो गया है। ओके। देखो, प्रयास कीजिए कि जिस प्रश्न में वास्तव में बहुत कठिनाई जा रही हो ना, उन्हीं प्रश्नों के साथ आइए, और छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर हम आपको जो व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख रहे हैं ना 7499977257, कई लोगों को लग रहा होगा अब ये तो अगले संडे को 8 दिन के लिए अपन इंतजार करेंगे क्या, तो आप 8 दिन इंतजार मत कीजिए। अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमको लगेगा कि इसका जवाब देने लायक है तो हम जरूर जवाब देंगे। यदि हम जवाब नहीं दे रहे हैं मतलब हम नहीं बताना चाहते हैं। बराबर है। मतलब हम कोशिश करेंगे आपको पेज नंबर बता दें, बस इससे ज्यादा नहीं कि भैया आप इसको यहाँ पढ़िए, आप इसको यहाँ पढ़िए, क्योंकि उद्देश्य है कि मूल ग्रंथ को और आप सब बारंबार पढ़ सके। अब किसी का कोई खास प्रश्न हो गए तो कितने बच गए अभी? समय तो अपना पता नहीं चलता है। सोचा तो मैंने आधा घंटे का था, कोई बात नहीं है। हाँ, जल्दी जल्दी ले लीजिए शुभम जी, स्पीड से, मैं प्रश्न को समझ के उसका उत्तर देते जाएंगे। आइए। रेडमी नाम से सागर भी जुड़े हैं। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, आ रही है आप आवाज आ रही। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र, बोलिए। ये प्रश्न नंबर 164। हाँ जी। शरीर का कर्म से जीव के साथ संबंध होने को क्या कहते हैं? हाँ जी। तो उसमें कहीं मिल नहीं रहा मोक्ष मार्ग में, मोक्ष प्रकाशक में। ओके, आप जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कौन सा पेज देखें? पेज कौन सा देखें? शरीर का कर्म सहित जीव के संबंध होने को क्या कहते हैं? हाँ, जन्म, मरण, उत्पाद, संयोग। तो ये अगर पेज नंबर नहीं भी मिल रहा है तो प्रश्न खुद ही आपको सब कुछ तो बता रहा है। हाँ जी, बता तो रहा, पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ये इतना कठिन प्रश्न है नहीं। हाँ नहीं, कठिन तो नहीं है, पर वो थोड़ा संयोग और जन्म में जरा डाउट हो रहा था, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या लिख रहे हैं? शरीर का कर्म सहित जीव के साथ संबंध होने को क्या कहते हैं? हाँ, बराबर है। हाँ, क्यों जीव तो आता है, कर्मों के साथ ही आता है और शरीर से बंद होता है उसका। तो जैसे ही शरीर से बंद होता है जगत में, उसको क्या कहा जाता है? जन्म कहा जाता है। वो ये तो जन्म लग रहा था। जन्म लिख सकते हैं आप। जन्म। हाँ, नहीं, मरण लगे तो मरण लिख देना। नहीं, जन्म ही लग रहा, मरण तो आ ही नहीं सकता। जन्म और संयोग में से डाउट था बस। अच्छा, एक प्रश्न है, वो 193। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक ही प्रश्न, बस एक ही लास्ट है ये 193। हमको नहीं पता बस। हाँ, समझ। यदि पर्दे स्नेष्ट हो तो वहाँ राग द्वेष करता है तो किस नाम को प्राप्त करता है? प्रश्न नंबर नहीं करता। 198 193
193 इसका कहीं पेज मिला नहीं। इसका पेज मिला नहीं हमें कहीं। आ तो गया कि वो आएगा सम्यक, मगर पेज नहीं मिला। ओके, तो जब आ गया तो फिर पेज नंबर क्यों ढूंढना? पर हमको कंफर्म करने के लिए हम जो भी लिख रहे हैं सब कंफर्म करके लिखते हैं। ओके ओके, परद्रव्य इष्टनिष्ठ होते और वहां राग द्वेष करता तो किस नहीं नाम करता, को प्राप्त नहीं हाँ, करता है तो किस नाम को प्राप्त नहीं करता। ओके ओके, बराबर है। ये तो ये शायद अपने जो शाम को ऑनलाइन प्रतियोगिता चलती है उसमें भी ये प्रश्न आया था। हाँ, हमने भाग लिया था, शनिवार को भी हमने लिया था भाग, हमारे 5 सही थे हमने जो करा था उसमें, पर हमारा उसमें आया नहीं सर्कल में। ओके ओके, नहीं समझ गया। तो ये तो सरल है, इसमें आप ज्यादा, मुझे तो शुरुआती प्रश्न है, पढ़ते ही आपको आंसर तो हमें पक्का है कि सम्यक ही आएगा, पर पेज नंबर मिलने से हमें कंफर्म नहीं हो रहा था, बस और कोई बात नहीं, बाकी तो सम्यक ही आएगा, ये पक्का है, ये तो हमें डाउट नहीं है उसमें। नहीं हम सब प्रश्न के पेज नंबर लिखे हुए हमने, इसलिए समझ गया। इसमें मुझे दिख नहीं रहा पेज नंबर कहाँ अभी हाल फिलहाल मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप उसको प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, जल्दी में जवाब नहीं देना। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते हैं और वहां राग द्वेष करता है तो किस नाम को नहीं पाता, किस नाम प्राप्त नहीं करता। हाँ, तो आप ये प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन भी आया था, आप पुनः इसको विचार करना और शांति से 3-4 बार 5 बार पढ़ना प्रश्न को, फिर जवाब लिखना, नहीं तो आपको गलत हो सकता है। ठीक है जी, पेज नंबर बता देना। ये तीर्थंकर, किसी और साधर्मी को भी पेज नंबर पता हो तो बता सकता है। हाँ, यानी दिख रहा है अभी विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर कोई का भी ये और सब में विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर में तो कोई सा भी नाम लिख सकते हैं अपन। 3 नाम है, अनंतवीर और अजितवीर और संजातम, लेकिन उसके साथ में आगे जो शब्द आने वाला है ना उसका मिलान होना चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके सामने मिलान होना चाहिए नाम का। वो रति या रति ऐसा कुछ शब्द आता है वहां, मतलब इधर से आप आड़े जाएंगे, उधर से दाएं बाएं चलेंगे ना, तो ऐसा ही नाम आएगा जिसका अंतिम अक्षर नए नाम को पूर्ति करे, उसके बीच का अक्षर अगले नाम को पूर्ति करे। अच्छा, ठीक है, तो वो जमाना पड़ेगा वो सब। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट जूली जी जैन। जय अब इतना हो गया। जूली जी जैन। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र, जय। मेरा प्रश्न नंबर है 312। जो जीव परमेश्वर को तो माने किंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण ना देखकर किसी को परमेश्वर ना माने तो भी उसे क्या कहती है? तो पंडित जी इसमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, उसमें भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6वें अधिकार में। ये 180 से 185 तक का पेज नंबर पे दिया हुआ है। जी कि परमेश्वर को तो माने किंतु इस लोक में कहीं परमेश्वर का लक्षण नहीं दिख रहा है, तो किसी और को परमेश्वर नहीं माने। कई बार क्या होता है कि भैया हमको तो गुरु मानना जरूरी है, अब अच्छे गुरु तो मिल नहीं रहे हैं, तो जो मिल रहा है उसी को ही गुरु मान लो। ऐसा परमार्थ में होता नहीं है, मोक्ष मार्ग में ऐसा होता नहीं है कि साहब अब हमको पीना तो अमृत था, अमृत नहीं मिल रहा तो जहर ही पी लो, ऐसा नहीं होता है। तो उसका 180 से 185 नंबर का पेज पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। जी भाई साहब, वो पीडीएफ चाहिए मुझे व्यक्तित्व कर्तृत्व वाली, तो आप ग्रुप पे ही डालिए ना, संपत वाले ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे है, और भी बाकी के ग्रुपों में भी, हम व्हाट्सएप ग्रुपों में भी बोल देंगे तो आपको मिल जाएगी। जी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय। सुनीता जी एम्बल, औरंगाबाद। 180-85 पे देखना। चलिए अभी हम 15 मिनट और लेंगे, 8 बजे तक का अपन यहाँ कर लेते हैं। अब बैठ गए एक बार अपन तो। चलिए सुनीता जी। या स अक्षर से उत्तर में 6 वाला प्रश्न, विषय सेवन में क्या मूल है? कहाँ पे? ये तो पंडित साहब ने बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, विषय सेवन के मूल का तो प्रवचनों में भी कई बार आता है। वहाँ 2 शब्द का प्रयोग किया है शायद, विषय सेवन में क्या मूल है और कषायों में क्या मूल है, ऐसा कुछ है। तो आपको एक शब्द में ही उत्तर देना है इसका। हाँ। कौन सा? आ और सा वाला है ना?
हाँ, एक शब्द का उत्तर है। वो मैं शब्द बता दूंगा तो सारा मामला ही जो है कहीं और पहुंच जाएगा। पेज नंबर बताओ। नहीं, इसके पेज नंबर नहीं है। 900 प्रश्न तक तो मेरे पास पेज नंबर लिखे हैं। ये तो पूरे ग्रंथ में से कहीं से भी है। फिर भी मुझे जहां तक अंदाज है, ये तीसरे अध्याय के आसपास इसका जवाब होना चाहिए, जहां पर कषायों की और विषय सेवन की चर्चा की गई है ना, वहां ये होना चाहिए। और वो निर्धार कैसे हो, इसका भी थोड़ा पेज नंबर। निर्धार तो ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण है 7वें अध्याय में। मुझे हाँ, जहां तक याद आ रहा है 250 और 260 के बीच का पेज नंबर है। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नलिनी जी रुई वाले। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जोड़ी मिलाओ, इस क्वेश्चन में 2 जगह अनुभाग है, तो एक की तो जोड़ी आसानी से मिल जाती है, दूसरे की यानी कहीं ढूंढने पर, दिमाग लगाने पर भी नहीं समझ में आ रहा। तो बाकी का मिला लीजिए, जो बचे उसको उसके साथ लिख दीजिए। जो लास्ट में जो एक जोड़ी बचेगी उसको अनुभाग के साथ लिख दीजिए, बाकी की जोड़ियां आप दिमाग लगा लीजिए। जोड़ी में तो ऐसा ही होगा ना, लास्ट में जो बचेगा वो अनुभाग के खाते में चला जाएगा। पर वो गलत भी हो सकता फिर। अब वो तो हम जब पुरस्कार बांटेंगे तब बताएंगे। चलो ठीक है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बढ़िया बढ़िया, सब स्वाध्याय बहुत बढ़िया चल रहा है, सबका आनंददायी। कविता जी जटाले। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये अभी जो बोला था ना 193 क्वेश्चन का आंसर 90 नंबर के पेज पर है। मैंने बोला था ना जिसको किसी को नंबर पेज नंबर पता हो तो बता दे, तो वो 90 नंबर के पेज पर है। कौन से का? वैसे ये तृतीय अधिकार का 193 वाला क्वेश्चन। एक सेकंड, मैं नोट कर देता हूँ ताकि आगे काम आए। 193 नंबर का क्वेश्चन है, वो 90 नंबर के पेज पर है। वैसे 40 सीधा चल रहा था, मतलब वो इधर मतलब क्वेश्चन आगे सारे चल रहे हैं, लेकिन ये 90 नंबर का क्वेश्चन आया है बीच में, मतलब वो उसकी पूरी लाइन तो वैसे वैसे मिली वो तृतीय अधिकार में। ओके ओके, ये यदि परद्रव्य स्टेनिस्ट होते है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसका पेज नंबर तो प्रश्न मंच में आ चुका है क्वेश्चन ये, पर पेज नंबर इसका 90 मिला है वो। ओके, 90 पेज नंबर पर भैया जो पूछ रहे थे वो नोट कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ये था कि जोड़ी मतलब बराबर जमेगी तो बराबर ना, मतलब क्योंकि लास्ट में 2 सबके ही बचे, मतलब हमारे भी बची रहे 2 लास्ट में। तो सही तो होगी ना, मतलब वो नहीं सही सही, कंफ्यूजन तो नहीं है ना उसमें? मतलब नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, देख लिया। देखो हाँ, मिथ्यात्व को और की मोहनी इसको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत जा रही है, मतलब थोड़ा सा, बाकी तो सब पूरे पेज नंबर सहित मिल गई है वो। समझ गया। हाँ जी। चलिए, मुझे एक्चुअली अभी एक कॉल आ रहा है, एक गोष्ठी का कॉल आ रहा है। आचार्य कुंदकुंद देव की जयंती वर्ष है, वो जयंती दिन चल रहा है ना वसंत पंचमी का, उसके उपलक्ष्य में चालू है, तो अभी मुझे वहां भी जाना होगा। अपने प्लान तो ये किया था 6:30 से 7 तक बैठ जाएंगे। अगले संडे को 6:30 की जगह 6 बजे शुरू कर दिया करेंगे, और 6 से 7, 7:30 जितना भी संभव होगा अपन ले लेंगे। फिर भी किसी को अर्जेंट कुछ पूछना होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम वहां से सपोर्ट करेंगे आपको। चलिए, आप लोग यहाँ सब पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। सबको सादर जय जिनेन्द्र।